कानपुर शहर का शिवराजपुर एरिया। एक बिजनेसमैन की फैमिली जो कि एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। 14 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 6:30 बजे के अराउंड जब ये फैमिली फंक्शन से वापस अपने घर पहुंचती है तो इसी दौरान उनकी एक बेटी थी जो कि अपने ही घर पर ही थी, जो फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए नहीं गई थी। बाकी की फैमिली 14 दिसंबर को वापस आते ही सबसे पहले घर पर देखती है तो उनको अपना कमरा जो था वह खुला हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा वह जब अपनी बेटी को ढूंढते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं तो कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देती। बार बार आवाज़ लगाने पर भी जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो उसके कमरे में जब जाके देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसे देखने के बाद उन सबके होश उड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फैमिली जब ये देखती है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है, और अगर ये नेचुरल मौत भी थी तो उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। फैमिली को समझ आ गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या जो कुछ भी गलत हुआ था उनकी बेटी के साथ उसकी मर्जी के बिना हुआ था? तो चलिए जानते हैं इस पूरी डार्क स्टोरी के पीछे की छुपी हुई सच्चाई को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट है लास्ट ईयर दिसंबर 2024 का। फैमिली को जैसे ही पता चलता है कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, फैमिली तुरंत ही सबसे पहले पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके बाद तुरंत पुलिस वहाँ पर आ जाती है। सारे सिनेरियो को देखने के बाद पुलिस को यह मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था, जिसके बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम जैसे ही वहाँ पर जांच स्टार्ट करती है तो उनको वहाँ पर कुछ टैबलेट्स के रैपर दिखाई देते हैं। दरअसल ये वो टैबलेट्स थी जो लड़के लेते हैं अपनी इंटीमेसी के टाइम पर बेड पर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब यह देखते ही उनको मैटर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। इसके बाद जब पुलिस और अच्छे से छानबीन करती है तो वह देखते हैं कि जो लड़की की बॉडी है इसके आसपास कुछ प्रोटेक्शन भी पड़ी हुई थी। मामला क्लियरली समझ आने लगा था, लेकिन इसके बाद लड़की की जो बॉडी थी इसको टॉप्सी के लिए भेजा जाता है, और जब वहां से रिपोर्ट आती है तो सबको पता चलता है कि लड़की के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ था। मतलब ये जो कुछ भी सिनेरियो हुआ था इसमें शायद लड़की की सहमति शामिल थी। लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था वो फोर्सफुली नहीं था, और यही बात फैमिली को पता चलती है। लेकिन फैमिली जानना चाहती थी कि आखिरकार ये सारा मैटर था क्या और किस तरह से उनकी बेटी की जान गई थी। इसी के चलते पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, क्योंकि घर के सराउंडिंग कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, क्योंकि एक छोटा सा गांव था जहां पे सीसीटीवी कैमरा होना लगभग नामुमकिन था। तो उनके पास सिर्फ एक ही चीज बचती थी, वो थी लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स। जब पुलिस लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करती है तो वहां से उन्हें एक लड़के का नंबर पता चलता है जिसके साथ उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा बातचीत होती थी, और इस लड़के का नाम कुलदीप कुमार उर्फ शोभित था। ये जो लड़का कुलदीप कुमार था यह अब पुलिस की रडार में आ गया था। पुलिस ने सबसे पहले इसको ढूंढा और इसे अरेस्ट किया, लेकिन जैसे ही उसको पुलिस ने अरेस्ट किया तो वही सब शुरू हो गया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ नहीं पता, लड़का ये सब बोलना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस जानती थी इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है, और जो कुछ भी हुआ है इसमें यही लड़का शामिल है। जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को रिमांड पर ले लिया, और उसके बाद जो सच सामने आया वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि असल में उसने बताया कि जो ये लड़की थी उसने अपनी स्कूलिंग के बाद फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया था जहां से उसकी और शोभित की बातचीत स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे दोनों की बात नॉर्मल से आगे बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन लड़की को बाहर जाना अलाउड नहीं था। दोनों को उस टाइम का वेट था जब ये आपस में एक दूसरे से मिल पाएंगे, और इसी के चलते ये दोनों मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। लेकिन इसके बाद आखिरकार दिन आता है 13 दिसंबर 2024 का, जब इस लड़की की सारी फैमिली एक फंक्शन में जा रही होती है जिसमें ये लड़की जाने से इनकार कर देती है। वह अलग अलग बहाने बनाती है और समहाउ इसकी फैमिली को कन्विंस कर लेती है। फैमिली भी इस बात पर एग्री हो जाती है, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ एक ही रात का था। पिछली रात को फैमिली को जाना था और अगले दिन सुबह वापस आ जाना था। मतलब
13 दिसंबर की लगभग शाम को फैमिली को जाना था और 14 दिसंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग वो लोग वापस आने वाले थे। फैमिली इस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाती है और लड़की को घर पर ही रहने के लिए बोल देती है, जिसके बाद ये लड़की उसी बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम शोभित था, उसको अपने घर पर इनवाइट करती है। लेकिन यहाँ पर एक केस शुरू होता है। शोभित के लिए भी यह सब कुछ पहली बार हो रहा था, तो उसने इस चीज़ के रिगार्डिंग अपने एक फ्रेंड से बात की कि किस तरह उसको उसकी गर्लफ्रेंड अपने घर बुला रही है, अपने घर पे एक रात रुकने के लिए। उसने उससे पूछा क्या उसको उसके घर जाना चाहिए या नहीं, और अगर जाना चाहिए तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो शोभित का फ्रेंड था उसने शोभित को कुछ चीज़ें बताईं। सबसे पहले तो उसने उसे बोला कि प्रोटेक्शन लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है और किसी भी चीज़ में शोभित फंस सकता है। और दूसरा उसने उसे कुछ टैबलेट के बारे में बताया कि बेटर होगा अगर तू पहली बार जा रहा है तो कुछ टैबलेट्स खा ले ताकि तुझे वहाँ पर पूरा मज़ा मिल सके। लेकिन शोभित या उसके फ्रेंड को इन टैबलेट के बारे में या इनका नाम नहीं पता था, तो उसके दोस्त ने शोभित को बोला कि टैबलेट्स के बारे में तू देख लेना, मुझे उनका नाम नहीं पता है। शोभित इसके बाद खुद ही उन टैबलेट के बारे में पता करने के लिए जुट जाता है और शाम होते होते प्रोटेक्शन भी ले लेता है और टैबलेट्स भी ले लेता है और अपनी इसी गर्लफ्रेंड के घर पर चला जाता है। घर पहुंचने पे सब कुछ नॉर्मल शुरू होता है। यह लड़की जो थी अकेली थी और शोभित वहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, शाम को पहुँच चुका था। जिसके बाद शोभित ने ये टैबलेट खाई और उसके बाद वह उस लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि दिसंबर के मंथ में कितनी ज़्यादा सर्दी होती है और इसी ड्यूरिंग शोभित ने उस लड़की को शाम के लगभग 8:30 बजे से लेकर, मतलब 13 दिसंबर की शाम 8:30 बजे से अगले दिन की सुबह 3:30 बजे तक कपड़े नहीं पहनने दिए कि ये सर्दियों के दिन थे और शायद शोभित का इस चीज़ से मन नहीं भर रहा था। लेकिन जब 3:30 बजे के अराउंड इस लड़की की मौत हो जाती है तो शोभित वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये जो 8:30 से 3:30 बजे का टाइम था, इसके बीच में लड़की को कई बार ठंड भी लगी, तो शोभित ने रात को चूल्हा जलाया और इस लड़की को गर्म करने की कोशिश करी ताकि लड़की को थोड़ा बेटर फील हो और उसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन इस टैबलेट्स की वजह से वो जिस तरह इंटीमेट हुए थे, और दूसरी बात यह थी कि जो ठंड का मौसम था, बिना कपड़े के इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी थी। जब धीरे धीरे रात को 3:30 बजे के अराउंड इस लड़की की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, तो शोभित इस ड्यूरिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से इस लड़की को अकेला ही छोड़ के अपने घर की तरफ भाग जाता है। और इस ड्यूरिंग इस लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि जब फैमिली घर पर पहुँची तो उन्होंने इस लड़की के शरीर को हिलाने की कोशिश की और इसके हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड की वजह से इसका शरीर पूरी तरह से जकड़ चुका था। मतलब ठंड से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और 3:30 बजे के अराउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी जान भी जा चुकी थी। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हमारे जो एजिड लोग होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वह अक्सर हमें यही सलाह देते हैं कि इस उम्र में इन चीज़ों पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। और इसका एक रीज़न होता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी देखी हुई होती है। वो जानते हैं कि अगर इस उम्र में कोई भी इंसान इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, सो दे विल एंड अप देयर लाइफ दिस ओनली। अदर देन दैट वी डोंट नो कि वो लड़का भी पुलिस स्टेशन में जो बोल रहा है क्या वो सच था या फिर ये एक तरफा कहानी थी। खैर जो भी हो, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसकी टॉप्सी रिपोर्ट में बताया कि उसके अकॉर्डिंग तो उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हुआ था। तो क्या ये जो भी लड़की थी जिसकी जान चली गई, समहाउ ये भी रिस्पॉन्सिबल थी अपनी इस हालत के लिए, या फिर सारा का सारा ब्लेम सिर्फ उस लड़के पर ही जाना चाहिए? आपकी इस केस को लेकर जो भी राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इसलिए माना जाता है कि इस तरह की एजुकेशन भी हमारे देश में बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समटाइम्स सोचते हैं कि बच्चा छोटा है और उसको अभी इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ना बताएं तो अक्सर इस तरह की गलतियाँ वो करते हैं। इस तरह की गलती की कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सो आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।